हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में अपने जो सवाल आए थे उनका जवाब है वो इस लेसन में अब शुरू होता है। न्यायपालिका की क्या भूमिका है। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। अब अदालत ये तय करेगी कि जो शिक्षक है वो स्टूडेंट्स को ना पीटें। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है, यानी जो नदियां हैं उनके पानी का बंटवारा है उस पर फैसला कौन देगा, न्यायपालिका देगी। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सज़ा दे सकती है। कोई व्यक्ति कोई प्रकार का अपराध करता है तो उसको सज़ा देने का अधिकार किसको है? केवल और केवल न्यायपालिका को है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अब अपने यहाँ से देखेंगे न्यायपालिका के कार्य क्या है, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे विवादों का निपटारा। अब देखो, न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। अब देखो न्यायपालिका क्या करती है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों यानी लोगों के बीच में आपस में जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करेगी? न्यायपालिका। लोगों और सरकार के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगी? न्यायपालिका। इसी प्रकार से दो राज्यों के बीच में आपस में कोई विवाद है किसी भी बिंदु को लेकर, जैसे बहुत सारे राज्यों के बीच में पानी को लेकर के उसके बंटवारे से संबंधित अनेक प्रकार के विवाद है। जैसे अपने राजस्थान और पंजाब के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहता है, तो इसका निपटारा कौन करेगी? न्यायपालिका ही करेगी। इसी प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उनको हल कौन करेगी? न्यायपालिका ही करेगी। पहला तो काम ये आ गया, विवादों का निपटारा करना किन के बीच में करेगी? ये नागरिकों के बीच में, नागरिक और सरकार के बीच में, दो राज्य सरकारों के बीच में, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। फिर है दूसरा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में क्या है? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। संविधान है क्या कह रहा है उसकी व्याख्या करने का अधिकार है वो मुख्य रूप से किसके पास है? न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा यानी अपनी संसद क्या करती है? कानून बनाती है, कानून लागू करती है कार्यपालिका, और उनमें विवाद होता है तो उसका निपटारा करती है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि अगर कोई संसद द्वारा गलत कानून बना दिया जाता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है। इसी को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तीसरा, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अब कानून की रक्षा करने का दायित्व किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। मौलिक अधिकार जो कि संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं उनको लागू करवाने की शक्ति भी न्यायपालिका के पास में है। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए आपने कक्षा 7 की किताब में हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतिहर थे, चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। यानी प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार है, उसके जीवन को किसी भी प्रकार से आप हानि नहीं पहुंचा सकते। और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है और आप मरणासन हो चुके हो तो वो आपके जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है अगर आपको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं मिल पाती है।
फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हकीम शेख को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे। यानी हकीम शेख को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा कौन देगी? उस राज्य की सरकार देगी। सरकार को यह आदेश दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। यानी उसने राज्य सरकार को ये आदेश भी दे दिया कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यानी फर्स्ट एड है, फर्स्ट ट्रीटमेंट है, वो उसके लिए ऐसी रूपरेखा तैयार करे कि अगर कोई ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है तो रोगी को इलाज है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे इसको आगे।